बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन से लिया गया दूसरा पद है, हाय सब मिथ्या बात। मिथ्या माने झूठ। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सा। शिशिर माने जाड़े की ऋतु में वही मधु ऋतु की गुंजित डाल। मधु ऋतु माने बसंत ऋतु। झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल। अकिंचनता माने निर्धनता। सिहर उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार। पावस माने वर्षा ऋतु। काल बनते चिन्ह करार। चिन्ह करार माने कठोर चिन्ह निशान। प्रात सोने का संसार। प्रातः काल सूर्योदय होने के कारण सोने के जैसा संसार। जला देती संध्या की ज्वाल। शाम होते होते ज्वाला जला देती। लेकिन केवल मीनिंग बता रहे, व्याख्या भी क्लियर करेंगे। अखिल यौवन के रंग उभार। अखिल यौवन माने संपूर्ण यौवन से भरा हुआ, उभरे हुए रंगों वाला। हड्डियों के हिलते कंकाल, अर्थात दुर्बल हुए हड्डियां कंकाल के रूप में हिलती हुई। कचों के चिकने, केश के चिकने, सांप के समान लंबे लंबे बाल। केचुल, सांप की केचुली। काले ब्याल माने काले सर्पों की केचुली के समान जो बाल थे। कांस और सिवार। सिवार एक तरह की काई वाली घास होती है। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। सबके कुछ दिन गुंजित होते हैं, प्रसन्नता के होते हैं, फिर सभी के घर पास हाहाकार मचने लगता है। तो इसकी व्याख्या करते हुए कवि परिवर्तन की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये सब जो ऐसा लग रहा है, ये जो दृश्य है, ये सब झूठे हो गए। आज जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है कि कभी बहुत अच्छा संसार था, सब कुछ बहुत वैभव से भरा, तो ये सब चीजें आज हमें झूठी प्रतीत हो रही है। आज की स्थिति को देखकर, आज जो हमारे संसार की स्थिति है उसको देखकर हमें इस बात पर कतई विश्वास नहीं होता है। कभी ऐसा संतुष्ट रहा होगा मानव, कि मानव जो है कभी इतना संतुष्ट रहा होगा। कह रहे उन बातों को याद करके तो लगता है कि जैसे सुगंध से भरा हुआ वसंत शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर निर्धनता के कारण गहरी सांसें ले रहा है, अर्थात उसके संपूर्ण पुष्प झड़ गए हैं, वो अत्यंत निर्धन प्रतीत हो रहा है, इसलिए वह सूना दिखाई दे रहा है। भ्रमर समूहों मतलब भौरों के समूहों से, उसके गुनगुन से भरे हुए वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष पे अगर फूल भरे हैं तो भौरे भी आएंगे। भौरे मंडराते हुए अब जो अपने नव विकसित यौवन के भार से झुकी रहती है। जो पुष्प की डाली जो थी वो पुष्पों के कारण यौवन से युक्त प्रतीत होती थी और भार से झुक जाती थी। तो कह रहे हैं कि आज अपनी निर्धनता को देख करके वो भी सहमी रहती, उसे भी अपनी निर्धनता का आभास होता है। ये सब देख के कवि को क्या लगता है, कभी क्या मानव इतना संतुष्ट था? ये बात उसको सत्य प्रतीत नहीं होती है। कवि स्पष्ट कह रहा है कि समय का परिवर्तन है। समय कैसा है? परिवर्तनशील है। आज जो नदियां, कह रहे जो नदियां वर्षा के समय में जल से परिपूर्ण गलगल बहती हुई दिखाई देती थी, पानी ही पानी चारों ओर दिखता था, वही नदियां जब गर्मी की ऋतु आती है तो सूख कर पतली धारा में बहने लगती हैं। और कभी कभी तो क्या होता है कि उस पे कूड़ा करकट घास आदि दिखाई देने लगती। कहीं कहीं थोड़ा जल जो ठहरा होता है उसमें काई लग जाती है, कांसे और सिवारे के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। प्रात सोने, कह रहे आज पावस शाम, काल के बनते समय परिवर्तन के साथ ये क्या हो गया, झड़ करके झाड़ झंखाड़ के रूप में प्रलय का चिन्ह मात्र छोड़ जाते। अर्थात प्रलय का चिन्ह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे ये कभी नदी जो थी कभी जल से भरी हुई नहीं थी। उसकी सूखे हुई जो स्थान दिखाई देते हैं, जो चारों ओर रेत दिखती है, उसको देखकर ऐसा लगता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कभी ये नदी जल से परिपूर्ण रहती होगी। तो
कवि परिवर्तन का उदाहरण देते हुए कहता है कि परिवर्तन सदैव सुखों और दुखों में परिवर्तित होता रहता है। कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। इसलिए जैसे कि प्रभात काल होने पर सोने की जैसी सूर्य की किरणें संपूर्ण संसार को सुनहला रूप प्रदान करती हैं, संपूर्ण संसार सुनहले रूप में दिखाई देने लगता है। किंतु दिन बीतते बीतते जैसे ही शाम होने लगती है, संध्या की ज्वाला लाल रोशनी उसे जलाकर भस्म कर देती है। शाम होने लगती है, आकाश में देखिए लालपन आने लगता है, धीरे धीरे अंधेरा होता है, तो उस ज्वाला को जला करके भस्म कर देती है। कह रहे हैं कि जो मनुष्यों के शरीर होते हैं, कैसे यौवन के समय में भरे हुए मांसल होते हैं, उनके काले बाल सांप की केचुल के समान लंबे घने सुंदर प्रतीत होते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हुए कवि कह रहा है कि हड्डियों के हिलते कंकाल, जो यौवन से भरे हुए शरीर होते हैं, वो हड्डियों के कंकाल के समान हिलते डुलते दिखाई देने लगते हैं। समय परिवर्तन के साथ युवावस्था से वृद्धावस्था आती है तो मनुष्य कंकाल के समान हिलता डुलता दिखाई देने लगता है, और उसके जो सांप के केचुल के समान चिकने लंबे काले बाल होते हैं, वो घास काई और सिवार की तरह प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात कहीं काले कहीं सफेद खिचड़ी जैसे बाल सिवार की तरह प्रतीत होने लगते हैं। कहते हैं, कवि कह रहा है कि एक दिन सभी के कुछ अच्छे दिन आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, गूंजते हैं सबके दिन सभी के जीवन में कुछ अच्छा समय आता है, सभी को प्रसन्नता मिलती है, किंतु जरूरी नहीं है कि ये प्रसन्नता हमारे पास स्थायी रूप से रहे, हमेशा बनी रहे। तो क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन में भयानक हाहाकार भी भर जाता है। कभी सुख होता है तो कभी कभी बहुत अधिक दुख भी उनके जीवन में आ जाता है। क्यों? कि ये समय परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। यहाँ बेटा भयानक रस है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और आपका रस भयानक है। रूपकातिशोक्ति उपमा रूपक मानवीकरण अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है, छंद सक्षम है। आज हम तीसरे नंबर का परिवर्तन का पद पढ़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी काल चक्र के द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इन पदों की रचना कर रहे हैं। तो पंत जी ने कहा है कि समय परिवर्तन के साथ हमारी संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण वैभव, स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इसी की चर्चा हम आगे पढ़ेंगे। आज बचपन का कोमल गात, कोमल माने मुलायम नर्म, गात माने शरीर, बचपन माने बचपन का, जरा का पीला पात, जरा माने बुढ़ापा, पीला पात माने पीला पत्ता, 4 दिन सुखद चांदनी रात, 4 दिन सुख की चांदनी रात होती है, और फिर अंधकार अज्ञात, और कब तक अंधकार रहेगा इसका कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, पंत जी क्या कह रहे हैं कि आज जो बचपन का कोमल सुंदर शरीर है, वही वृद्धा अवस्था आने पर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा, और जीवन को सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण थोड़े समय तक रहते हैं, शेष जीवन तो अंधकार अज्ञात से परिपूर्ण रात्रि से भरा होता है, और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। शिशिर साझर नयनों का नीर झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास
उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल बाहों का शब्दाकाश घेर लेते घनघिर गंभीर। पंत जी क्या कह रहे हैं? शिशिर सा झर नयनों का नील। नयनों का नील मतलब आंखों से गिरने वाले आंसू। जिस प्रकार शिशिर ऋतु में, जाड़े के ऋतु में फूल झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से जब वृद्धा अवस्था आती है या कष्ट का दिन आता है तो आंखों से गिरने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को झुलसा देते हैं। जैसे शिशिर की ओस फूल के पत्तों को झुलसा देती है, उसी समय प्रेम के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक चार नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोमों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। तो कवि पंत जी क्या कह रहे हैं कि आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल, मोहक और सुंदर हंसी छाई रहती है, वृद्धा अवस्था आने पर उतनी ही गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा देती है। तात्पर्य यह है कि मानव निर्मल एवं मुग्ध हंसी हंसना भूल जाता है। चिंतनहीन जो भवें शरद ऋतु में स्वच्छ मेघ हीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप में स्थिर रहती हैं, समय बीतने पर चिंता के सघन मेघ घिरकर उन्हें गंभीर और कुंचित बना देते हैं। समय के साथ व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। जो मस्ती बचपन में आप करते हो, बुढ़ापा आने तक अपने आप शांत हो जाती, क्योंकि जिंदगी की कठिनाइयां व्यक्ति को गंभीर बना देती है। अर्थात भौहें चिंताओं के कारण सिकुड़ी बनी रहती है, उनकी सरसता नष्ट हो जाती है। संयोग के समय प्रिय प्रियतमा के जो अधर आपस में जुड़ते हैं अथवा चुंबन से आबद्ध हो जाते हैं, विछोह या वियोग हो जाने पर वही अधर वियोग के दुख से कातर होकर, दुखी होकर गहरी सांसें भरते रहते हैं। इस संसार में मिलन के क्षण केवल 2-4, अर्थात थोड़ा समय, मिलन का समय कम होता है, परंतु विरह असंख्य कल्पों के समान लंबा होता है। अर्थात जीवन में सुख के क्षण बहुत कम होते हैं, अधिकांश जीवन तो दुख भोगते ही व्यतीत हो जाता है। यहाँ पे परिवर्तन की शक्ति का वर्णन हुआ है। भाषा शुद्ध, परिष्कृत, संस्कृत खड़ी बोली है। अलंकार, रूपक, उपमा, अनुप्रास, लोकोक्ति है। रस भयानक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है, छंद स्वच्छंद है।